स्वागत है थारो ब्लूंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ांगा राजस्थान निर्वाचन आयोग। ठीक है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के है, कौन नियुक्ति करे, के काम है, ठीक है कितना सदस्य हुए और वे सारी बातें देखिए आपने एग्जाम के हिसाब जरूरी है। तो बेसिकली बात आप आज के ये वीडियो में आप डिस्कस करांगा। ठीक है तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है देखो आपनो जो राज्य निर्वाचन आयोग है राजस्थान को, तो वो क्या करे, काम तो चुनाव करवाने को ही काम करे, क्योंकि भाई राज्य निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन करवाने को काम करे। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग केवल स्थानीय निकाय का चुनाव करवावे, यानी कि भाई जो पंचायती राज है पे और पंचायती राज का माइन प्लस पंचायती पंचायती राज हो गया और प्लस में हो गया स्थानीय निकाय का माइन पंचायती राज और प्लस में नगर पालिका या नगर परिषद है। ठीक, नगर निगम में उनके चुनाव कराता है। ठीक है तो ये जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया तो वो देख लिया। ठीक है तो अब है राज्य निर्वाचन आयोग। भाई मोटी मोटी सी बात है कि राज्य निर्वाचन क्या करता है? चुनाव करवाने का काम है। अच्छा ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपने आप में किए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है भाई, क्योंकि इस पे अपने आप में ये स्वतंत्र है। इन भाई को रोको टोकी करने वाला कोई की गोली नहीं, अपने हिसाब मन मर्जी को मालिक है, चुनाव करवाता है। और क्या करता है, एक संवैधानिक पद है भाई। संवैधानिक पद इसलिए क्योंकि इन उल्लेख कर दे रखे संविधान में दे रखे और संविधान में कर दे रखे वो अपा आज पढ़ांगा। ठीक है तो सबसे पहले भाई राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन काम क्या करता है भाई? काम चुनाव करवाना कराए। और चुनाव किसका चुनाव कराए? चुनाव भाई कराए स्थानीय निकाय का चुनाव। स्थानीय निकाय में कौन कौन आए भाई? स्थानीय निकाय पंचायती राज का, पंचायती राज में सरपंच है भाई, और वार्ड पंच का चुनाव करवा। ठीक है हाँ, हालांकि थे सोच सको कि वार्ड पंच का चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होते हैं भाई। गामा में है कि लोग ये मान ले ठीक है वार्ड को अब कर तू मर जा रहा, अब कर मैं मर जाऊँ, यहाँ करके वो बारी बंटो काम चला ले, बाकी चुनाव तो हुआ है। कई जगह ये मामलों यहाँ लगा नहीं कि टकराव है, डांग बाजी बट चुनाव करवा सके। ठीक है और होते हैं चुनाव, ऐसी बात कोई नहीं, चुनाव भी हुआ है। लेकिन सरपंच का चुनाव करा है, प्लस में स्थानीय जो निकाय है ना भाई, नगर पालिका चुनाव करा है, नगर पालिका देश का वार्डन पार्षद दबांग चुनाव करा। ठीक है उसके बाद में सभापति का, मेयर मार्ग, ये सारा चुनाव कौन करा है? राज्य निर्वाचन आयोग करे। ठीक है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग वीडियो में पहले अपलोड कर दियो, वो जाके देख ले चैनल पर है। ठीक है तो भाई वो जो निर्वाचन आयोग है वो काम क्या करे? काम तो पढ़ लियो। ठीक है भैया आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ांगे भैया भैया हिसाब चीजें सीक्वेंस में पढ़ांगे तो ठीक है, याद चीजें याद रह जाए, वरना याद करे। ठीक है अच्छा वो क्या करे भाई? जो आयोग है ये क्या करता है कि भाई इनको मोटो मोटो काम तो ये है कि क्या कराना? चुनाव कराना। और चुनाव किसका कराना भाई? पंचायती राज। और किसका कराना? पंचायती राज और नगरीय निकाय का। ठीक है पंचायती राज और नगरीय निकाय का चुनाव कराना, मोटो मोटो काम तो वही तो ये थे, याद रखे चुनाव कराना। ठीक और भी काम है देखा आप आगे बढ़ाना। ठीक है उसके बाद भाई ठीक है फिर बाद में किया कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग है तो भाई मैं कहूँ कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है भाई। संवैधानिक निकाय वो किसो निकाय है? मैंने कहा वो निकाय है, किसो निकाय है? वो निकाय है भाई, स्वतंत्र निकाय है। किसो निकाय है? स्वतंत्र निकाय है, प्लस में संवैधानिक निकाय है। अच्छा संवैधानिक निकाय है। अब स्वतंत्र निकाय है वो तो ठीक है भाई कि स्वतंत्र है, काम जिया मन मर्जी अब यहाँ कस के यहाँ लगाने का मामला बड़ी खराब है, बीच का चुनाव रद्द भी करवा सके, दोबारा करवा दे, आपको हिसाब में चल है। ठीक है लेकिन एक बात याद रखा कि वो संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय को मतलब है भाई कहीं ना कहीं उल्लेख है वो संविधान में दे रखे, अब दे रखे वो कर दे रखे। अब देखा क्या भाई पंचायती राज और नगरीय निकाय है ना, अंग उल्लेख कर दे रखा, पहला ये पढ़ना क्योंकि भाई इन जड़ की है आई है। ठीक है ना तो भाई ये पंचायती राज है। देखो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है कब हुआ? 1900
92 में, ठीक है। जब आप के जोड़ा 2 भाग जोड़ा, इस पंचायती राज खाता तो एक भाग जोड़ा किसो भाग 9 में तो है पंचायती राज, ठीक है। अब बात याद रहा क्या, ठीक है गुरु जी। फिर बाद में एक भाग और जोड़ा किसो भाग 9 क इन भाग 9 क में किए भाग 9 क में भाई नगरीय निकाय, ठीक है। अच्छा एक बात मांगा आर्टिकल भी है भाई, आर्टिकल 243 है भारतीय संविधान को सबसे बड़ा आर्टिकल है 243, और 243 में क्या पंचायती राज। अब 243 में 243 लेके 243 और तय की है, 243 और तय की है पंचायती राज चले वो, है ना, पंचायती ए बी सी डी, ठीक है। मैं याद करा दूं, टेंशन ना करो, आर्टिकल ये है कि ये भाई 30-35 आर्टिकल है दोनों, ठीक है। और अभी बाद में जो सहकारिता का आर्टिकल है भी में ही है, यानी भारतीय संविधान को सब बड़ा आर्टिकल मान लीजिए 243 है। और याद कराना 5 मिनट में वीडियो में याद करा दूं, टेंशन ना ले, ठीक है। 243 हो गया, और 243 से लेकर 243 वो तक है, वो ध्यान रख रही वो की है 2430 को नहीं है, वो है, ठीक है। अच्छा अभी बाद में ये जो नगरीय निकाय का आर्टिकल अभी कितना है भाई, कटू करते हैं भाई 243 ओ से लेकर 243 नहीं 243 ओ तो क्यों 243 पी है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, 243 जेड जी तक है। और फिर बाद में बाहर आर्टिकल है सहकारिता का आर्टिकल है अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। भाई मोटी बड़ी बात देख ली कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या काम करे, चुनाव करवाना काम, चुनाव पंचायत राज और निगरानी निकाय का चुनाव करवा, ठीक है। मोटी मोटी बात देख ली। फिर बाद में कि भाई कोई निकाय है स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र भाई चुनाव करवा जो पूर्व शक्तियां मान खुल है, मतलब अपने आप में क्या हो अपना मालिक है, ठीक है, खुद ही है। संवैधानिक निकाय, अब संवैधानिक निकाय की खतरा अपन मानिए संवैधानिक कहेंगे मतलब संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख ग्रेड है पहले क्यों 72वां और 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब हम भाग जोड़ो आर्टिकल 9 पंचायती राज जोड़ो, ठीक है। उसके बाद हम भाग 9 कह जोड़े भी में नगरीय निकाय जोड़ो, और इन खातर ध्यान रखा एक अनुसूची भी जोड़ी, अनुसूची की अनुसूची 11वीं बारी अनुसूची की है अटल की अनुसूची, ठीक है। अनुसूची 11वीं और इंग माइन अनुसूची 12वीं, 10वीं 10 बदल हुए हैं, ठीक है। 9 में लैंड रिफॉर्म है, और 8वें भाषा है, 7वें समवर्ती सूची है, देख ले हिसाबों पे भी एक दिन करवा दूंगा वीडियो, नॉर्मल टेंशन ना लेकर चीज आएंगी, ठीक है। क्योंकि चीज़ा सीक्वेंस याद हो जाए पढ़ा नहीं एक लेंथ तो पढ़ा नहीं चीज़ा अगर क्रम पढ़ा तो याद हो जाए नहीं, यहाँ माथा पड़ी करबो करो बोले की गवर्नमेंट है। तो राज्य निर्वाचन आयोग देखो भाई चुनाव पंचायती राज कराओ नगरीय निकाय कराओ भाई 73 संविधान संशोधन है वो 1992 में करके भाग 9 जोड़ो लोगों मतलब पंचायती राज जोड़ो, और अनुसूची किसी जोड़ी 11वीं, और 243 लेके 243 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखा। फिर भाग 9 क में जोड़ो, क्या जोड़ो इंग मैंने नगरीय निकाय है, और आर्टिकल 230 से लेकर 200 क्योंकि देखो हो गया बाद में क्या पिया तो 3 शुरू हो गया बाद में जट जीते ही जाए, ठीक है। और 12वीं अनुसूची जोड़ी तो ये तो है, ठीक है। अब मैं तो भी किया अंग आर्टिकल है नहीं जब मान आर्टिकल अब बोले गुरु जी इंग फिर उल्लेख करते हैं नागरिक संवैधानिक आयोग है अरे संवैधानिक आयोग उल्लेख बताओ खट्टा फिर आर्टिकल बताओ मानते स्पेशल आर्टिकल बताओ तो ज्ञान ना जरूर तो मैं बताऊं देखो आर्टिकल है कि आर्टिकल जो पंचायती राज है ना आर्टिकल 243 के है ना वो याद रखा भीम के राज्य निर्वाचन आयोग लेकर, और ये दो आर्टिकल जो नगरीय निकाय वाला है ना इवन आर्टिकल 243 है जड ए याद रखा, ठीक है। तो हम कहते दे रखे उल्लेख दे रखे क्यों दे रखे राज्य निर्वाचन आयोग दे रखे, ठीक है। तो वही छोटो सो ब्रीफ है याद रख लिया, ठीक है। अच्छा भाई उल्लेख कर दियो, ठीक है। दूसरी बात वो चुनाव करवानी भाई चुनाव करवा जो अपने आप में बहुत तकड़ हुआ आदमी, मतलब मैं कोई स्वतंत्र है कि तो स्वतंत्र है वही तो स्वतंत्र है कहते मान लो कि चुनाव करवानी तो पूरा मामलो इंगे अधीक्षण में है, ठीक है। मामलो इंग्लिश हो अधीक्षण में चले और इतो निर्देशन देवे निर्देशन भी चले, ठीक है। मामलो इंगे निर्देशन मंडल में रहे। दूसरी बात नियंत्रण भी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखो चुनाव में इतनी पावर है कि सही अधीक्षणों से निर्देशनों से नियंत्रण हो सारो इंग में ही है, मांगो मतलब इंग में नीत है ये पावर सगल इंग करने तो मैं कहो कि वो किसो आयोग है स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। अच्छा ये बात होगी अब तो मोटी मोटी चीज थे याद रखने वाली, ठीक है, याद रख लियो। अब बात करेंगे अपन की स्थापना, ठीक है। देखो तो इन दौड़ दी या फिर आप पहले पास घंटों काट दे टेंशन ना स्थापना, ठीक है। स्थापना देखो स्थापना क्या हुई कि भाई जब राज्य निर्वाचन आयोग है ना
इन खातर एक अधिनियम बनायो, और अधिनियम बनायो किसो बनायो? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। ठीक है, वो अधिनियम बनायो, वो अधिनियम जब पास पूछ हो गयो, ठीक है, हो गया भाई, किसो अधिनियम बनायो? राजस्थान पंचायती राज, पंचायती ना, राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनायो। ठीक है, वो बना दियो। बिन बाद में वो जो पंचायती राज अधिनियम हो, इन धारा हुआ 20। ठीक है भाई, इनमें अलग अलग धारा है, कोई अधिनियम बने भी अलग अलग धारा, तो इनमें बहुत सारी धारा हो जाए, बिना के भी कचरो से भर देगा, या धारा मीम है और वो ही है, ये करके तो बांध तो बेफालतू कचरो भरनो है। ठीक है, अब आ धारा है, ये धारा का मायने धारा 20 है, बा धारा 20 एक है, बा 20 धारा है भाई, धार बने किंग बने राज्य निर्वाचन आयोग, भी धारा 20 में कहेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। बोले ठीक है, फिर ये धारा 20 को आधार मानते हुए फिर आदेश दे दियो, कब दे दियो आदेश? भाई आदेश दे दियो 17 जून ने, 17 जून 1900, अरे जून आता पठाई है कहाँ, इतनी बात तो कोई मैंने भूलने की बात है कोनी, 1994 का भाई अधिनियम 94 में, तो मामला तो 94 में चलेगा, है ना, जून 1994 में। ठीक है, अधिनियम दे दियो भाई, आदेश तो दे दियो 17 जून 1994 में। अच्छा, फिर भाई स्थापना को है, मतलब इसने कार्य करना प्रारंभ कर दियो, कार्य कर दियो 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1994 में क्या कर दियो, कार्य करना चालू कर दिया, कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है भाई, आदेश तो 17 जून ने दे दिया 1994 में, और कार्य करना प्रारंभ 1 जुलाई 1994 में कर दियो, और 10 जुलाई को मेरे बर्थडे थे, याद रख, कोई टेंशन ना ले बोले। ठीक है, तो भाई मोटी मोटी चीजें याद रखिए, 17 पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाए, अब 94 बनाए तो मतलब मामलो 194 में भी हुआ है, उसे की कर लियो बोले, तो हमारी होगी गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर आदेश 17 जून दे दी 1994 में, भाई आदेश तो किसे दियो भाई, पंचायत अधिनियम अभिमान बहुत सारा नियम आ, बाबा ने एक नियम छांटो किसो नाम का 120 है, बी 120 में किधर राज्य निर्वाचन आयोग का बनाओ, तो बना दी। ठीक है, भी आदेश दे दियो भाई, आदेश दियो 17 जून ने दियो 1994 में दियो, और मामला पूरा 94 में चलो, ध्यान रखा। ठीक है, अभी पचे ये पचे दे पेपर यो पेपर हो बिग मैंने पूछ रहा क्यों भाई किसी दिन 1994 में हो कुनो बिग मैंने प्रश्न आयो सीधो सीधो, अरे मैं वो प्रश्न देते ओ पढ़ लिया नहीं पहला नहीं, वो तो मन ठाक पड़े नहीं, इसमें पहला करा दी मार। ठीक है, वो प्रश्न इंग में है, जाके चेक कर लेते हो, इंग में तो क्या है, मतलब आप बाद में कराने लग जाएगा, आप कॉपी कराएंगे, आप कॉपी करोगे ठाक पड़ेगा। ठीक है, तो भाई रच वो देख लिया, बंद तो ना हो गया। अच्छा, 17 जून ने की आदेश दे दियो, फिर स्थापना कर दोगी, कार्य प्रारंभ कर दो, मोटी मोटी बात है भाई, 1 जुलाई 1994 में करियो, और प्रथम जो राजस्थान में क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग है वो बन गया। अच्छा, 1 जुलाई 1994 में बन गया, अब इंग जहाँ कौन इंग की नियुक्ति करी कौन ना करी, बे सारी बातें आप पढ़ डांगे, सीक्वेंस पढ़ लिया, एक कहते शांति रखो। ठीक है, तो आप मोटी मोटी चीजें भाई, चुनाव करवा दो, पंचायत निकाय स्वतंत्र निकाय है, फिर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय का दे दियो कि 8 उल्लेख क्रेड है। ठीक है, 243 243 200 वो तई है, फिर ये के नाम ले 230 से लेकर 200 जीते कौन है, ये नगरीय निकाय है। फिर अनुसूची 11वीं और 12वीं विभाग नोर कैर ये अध्यक्ष निर्देशन स्थापना पंचायत अधिनियम 2020 17 जून रे, तो 5 चीजें याद रखो, इतनी याद हो जाए वो रही की बनी। ठीक है भाई, तो ब्रीफ ये तो याद रखें। ठीक है, एक चीज और याद रखो, अब मैं यहाँ कहो कि भाई संरचना किसी है। ठीक है भाई, वो चीज होगी। ठीक है, अब संरचना देखो, संरचना भाई, संरचना एक सदस्य निकाय है, एक सदस्य क्या कि भाई केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वो पहले वीडियो करा रखे देख लिया, बिंग में 3 सदस्य निकाय 1 प्लस में 2, यानी कि वर्तमान में ज्ञानेश्वर कुमार है, वो कौन है, भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और आपने की एक ही सदस्य, आपने बोले अगर भलन क्या झंझट करा, एक आदमी घणो ये जड़ंगो काम करना, तो बाकी तो ये है वो कहीं घना अपराधी है तो क्या बिगड़ है, तो भाई बात है। तो ये बोलियो कि एक ढंगो आदमी तो चुनाव करवा देगो, बे फालतू आती बात नहीं जा के करो थे, इन एक काम करो, एक आदमी ढंगो तो करवा दो, बोले ठीक है जी, एक हो तो एक ने रखो, तो फिर एक सदस्य निकाय। ठीक है, अच्छा, फिर इन एक सदस्य की नियुक्ति नियुक्ति कौन करे, सारी बात आप ढंगा पे लाइन दौड़ दिया, क्योंकि वीडियो वीडियो की वो बोर्ड बोलो ब्रिज गयो। ठीक है, तो आई थी बात। दूसरी बात, हाँ एक चीज और रहेगी, जब भाई स्थापना कर दी तुम एक हेडक्वार्टर भी तो होना होगा भाई, कोई जगह तो बनाओगा, कल की चुनाव संबंधी कोई यहाँ चुनाव में जुटवा दिया, लोग शिकायत करेगा, कट करेगा, कोई जगह तो होनी चाहिए ना, कोई कार्यालय बनाओ भाई की ऑफिस ऑफिस बनाओ, जैसे लोग कट कर जाओगा। तो जब बोलोगे ठीक है भाई, एक इनके बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया, कार्यालय बना दिया, तो अब याद रखें हेडक्वार्टर कट है जयपुर में, भाई जयपुर में ठंड है, ये पिंक सिटी है,
और राजस्थान की जान है साहब है, ठीक है। वो तो जयपुर का मैंने बोले जयपुर में बना दियो, क्योंकि आदमी ने भी ने टक्कर खा तो बोले जयपुर में जाओ, तो बोले जयपुर में बना दियो, बोले जयपुर में बना दियो, ठीक है। तो हेडक्वार्टर जयपुर में बना दियो, याद रखा। तो वो तो स्थापना छोटी छोटी चीजें हैं, देख लिया। स्क्रीन शॉट तो ले लियो, तो लियो बढ़िया बात है, ना लियो तो बढ़िया बात है, ठीक है। अब बात होगी। अच्छा, अब आप संरचना देख ली, अब ये नियुक्ति नायुक्ति सारी बातें देख लिया, टेंशन ना लियो थे, चीज़ा तो याद हो जाए, टेंशन ना लियो थे। बस क्यों नहीं, अगर थोड़ा सा टिके रहो नहीं तो चीज़ा तो याद हो जाए। और इतो की खास मामला है कोनी, थोड़ी थोड़ी चीजें अगर मान मान के लिखांगा नहीं तो चीज़ा तो याद हो जाए। और आजकल बात तो है कोनी साहब, मैं सीधी सी बात बताऊंगी, क्या खुद ने तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत करें की कोनी मिले नहीं। अरे फिर गई ठंडा 6 महीना खेतों में भज्जा से जाए कोई दाना हुए, अरे भाई यहाँ कह ले 6 महीना में जुगाड़ हुए, तो ये खतर है, पर मत तो मारना पड़ेगी। और जो तो था ना, अपन जिंदगी बनानी है तो 6 दिन का मैंने घर का 6 महीना बाद के 6 महीना में जुगाड़ करे, तो अपन तो जिंदगी भर की रोटी बनानी नहीं खाते, तो टाइम पढ़ना पड़ेगा ढंग सर की, थोड़ी बहुत टिक के पढ़ना पड़ेगा। वह बात रही कोनी, आजकल कंपटीशन का मेरे भाई साहब, जाके देखो तो मार्केट में 100 को भरे पड़े, किली गली में जाओ, किली गली में जाओ, टबरी टबर होती। चलो ठीक है, पढ़ा। अब बड़ा भाई, राज्य निर्वाचन आयोग है, एक सदस्य निकाय, एक आदमी हुए, ठीक है। तो ये एक आदमी नियुक्ति कौन करे, बड़ा भाई नियुक्ति कौन करे, नियुक्ति कौन है, नियुक्ति करे राज्यपाल। जी को मतलब राज्यपाल है, जी को मतलब ये ना समझिए कि जी मतलब गुड है, गुड नहीं है, जी मतलब क्या है, राज्यपाल गवर्नर है। चलो हिंदी में मार दिया, प्लेस ही क्या प्लेस ही बैठ दिया ना। नियुक्ति कौन करे, राज्यपाल करे। अच्छा, राज्यपाल नियुक्ति करे, ठीक है जी, राज्यपाल तो नियुक्ति करते हुए। अच्छा, राज्यपाल ही की मन मर्जी आओ जी की भाई ये लगभग तो राज्यपाल की आदमी करे ना भाई, तेरे क्या नाम है, क्या मेरा नाम तो बुगानो इना भाई बुगाना बोले, तो राज्य निर्वाचन है ये तो कर कुछ कहे, तो किन की तो मामलो कोई ना कोई आदमी बताओगा, कोई कहेगा कमेटी अभी हिसाब तो मामलो कर सकते, तो इन भाई सलाह देने वाला एक आदमी है भाई, वो क्या करे कि नियुक्ति करे नहीं भी आदमी करे, लेकिन केंद्रीय मंत्री परिषद है भाई, राज्य की जो मंत्री परिषद है बाबी ने कब है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी मान लीजिए थे कि मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करे, सलाह पर नियुक्ति करे। मंत्री परिषद का हाँ भाई वो आदमी ठीक है, क्या तो मेरा अड्डो है वो, तो अब थे अड्डा जो, ठीक है, तो बोलेंगे नियुक्ति कर दो, ठीक है जी वो नियुक्ति होगी। भाई नियुक्ति कौन करे, राज्यपाल याद करे, भाई राज्यपाल करे, इतनी याद रखा थी, और की कोई अपना इट्टो कंटो निकल जाओ। अच्छा अभी बाद में नियुक्ति होगी, ठीक है। अब नियुक्ति होते बाद बोलेगा कार्यकाल, कार्यकाल पूरे कार्यकाल, देखो ये है कि भाई नियुक्ति करो तो 5 4 साल रखो सरी, ये तो है कोनी के थे कोई एक छोटो मोटो कामड़ो काटना के भाई या और हटा दिया, ये करो तो कोनी, तो के क्या भाई नियुक्ति है तो अपन 5 65 है, यानी 5 साल या 65 ईयर जो भी पहले हो वो की है, नियुक्ति रख दो। अच्छा आ चीज है 5 65 है नहीं, स्थापना के टाइम को नहीं, अब बाद में हुई कि एक की बात है कि भाई जब 5 65 अब ठीक है, एक की बात है जब नेगराम बसीना, ठीक है, प्रथम कौन है, प्रेम सिंह राठौड़ साहब, ठीक है, प्रेम सिंह राठौड़ साहब पहला देखा मुख्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त था राज्य राजस्थान का। तो भी के माने टाइम तो की हुई कोई मामलो ठीक हुई नहीं बड़े दूसरी टाइम क्या हो कि जब नेकराम भसीन साहब है बी के का राज्य निर्वाचन आयोग है, बी मुख्य आयुक्त बनया। अब बी टाइम के मामलो उत्तर पुत्र हो गया, बी टाइम बोलो साहब है 5 साल 65 पहला 6 65 हो, तो बोले लोग बोले यार 6 65 तो वो हो गया कि कम करो, तो बाद में बोले ठीक है थोड़ा कम कर दिया, तो नेकराम भसीन में टाइम क्या हो है ना, नेकराम भसीन था ना, नेकराम भसीन के समय कितना 6 65 हो, 6 62 हो, सॉरी 6 65 नहीं 6 62 हो, तो भी बाद में क्या करियो कि इन नहीं बोले कि 6 65 आप थे काम करो 6 65 में थे 5 65 कर दियो, नहीं 6 62 में 5 65 कर दियो, बोले ठीक है जी इनकी तो कर दियो 5 65 कर दियो, ठीक है। पर वो क्या करियो कि लागू को नहीं हो, क्यों को नहीं लागू, लागू नहीं खातर को नहीं हो कि भाई साहब है नेकराम जी ने एक काम करियो, ये बोले कि मैं नेक काम करूं तो मेरे खातर क्या करो बोल दियो, मेरे खातर छोड़ देते आगलो जो आदमी वानी बिन थे तकारी काल खातर रख लिया, तो बिन बाद में कौन आवे, इंद्रजीत खन्ना आवे है ना, इंद्रजीत खन्ना, इंद्रजीत खन्ना साहब आवे, और राजेश खन्ना मुकेश खन्ना दे जानो ही हो है ना, तो विभाग का बहुत तकड़ा फैन रहा इंद्रजीत खन्ना। तो इंद्रजीत खन्ना बोलियो कि टेंशन ना कर थे अब नेकराम भाई साहब तो क्या गया कि 5 65 कर गया, और थे को तो सेवा को मौका बंद हो गए, बोले ठीक है जी थे याद रखो, क्या याद रखो कि इंद्रजीत खन्ना साहब आबे बोला कि 5 65 है, वो ठीक है आनी टाइम क्या हो लागू हो, ठीक है भाई 5 इंद्रजीत खन्ना टीम लागू हो और चालू करो
ये बोले नेगराम जी बोलिया कि साहब 6 62 है बिन 5 65 ग्राम बोले कर दियो साहब। फिर नेगराम जी बोले इंद्रजीत जी बोलिया कि खन्ना साहब बोलिया कि ठीक है जी देखो तो वो कार्य बार मन दियो जो पहले मेरे टाइम में लागू कर दियो ताकि मैंने भी थोड़ा सा बढ़ के मिले मोटिवेशन मिले। फिर ठीक है जी और याद रख लिया बात समझ आ गई। भाई नियुक्ति राज्यपाल कराए मंत्री परिषद की सिफारिश पर कराए सिंपल सी बात है। कार्यकाल 5 65 पहला की तो 6 62 फिर नेकराम जी की ने काम कर दियो फिर इंद्रजीत खन्ना ये टाइम लागू हो गयो ठीक है 5 65 और पहला 6 62। अच्छा उसके बाद में देखो कार्यकाल हो गया फिर बोले त्याग पत्र। अरे एक तो केकरा बीच में लिखती टाइम कोई ना कोई एक अक्षर छूट ही है त्याग पत्र ठीक है नहीं त्याग पत्र किन देवे अब भाई साहब यहाँ तो है नहीं नियुक्ति कोई और करे राज्यपाल कोई और देवे ठीक है नहीं तो अब राज्यपाल है बिन की दे त्याग पत्र देवे भाई नियुक्ति राज्यपाल करे तो चुकवादी बना उसके वोटा भी करे तो सीधी सी बात है भाई। राज्यपाल ने बोला कि ओले राज्यपाल जी मैं तो साल काम करूंगा याद रखो है ना याद रख क्या क्या भाई मैं तो छोड़ गया हूँ मतलब त्याग पत्र किन दिया मोटी मोटी बात रखो राज्यपाल ने दिए बाकी बकवास बढ़ने की बनते को नहीं। अच्छा राज्यपाल त्याग पत्र देवे तो भाई त्याग पत्र देवे तो दे दियो अब क्या कर बीच में भाई दे दियो चलो दूसरा पॉइंट बेटा। अच्छा अभी बाद में हटाना हटाना देखो हटाना है नहीं भाई घर पर करे कोई आदमी नहीं चुनाव आएगा मैंने कोई घर पर करे तो हटा सके सीधी सी बात है हटा क्या इसके क्या भाई हटावे क्या हटावे कोई के तरीको हटाना ही है भाई हाई कोर्ट का जगह जज है नहीं ना जजांग समान हटा सके मुख्य जज के समान नहीं मुख्य जज के नहीं जज है जजांग समान हटा सके जज के समान हाई कोर्ट का जाने जज है बंग समान हटा सके। अच्छा और फिर कुछ इनकी हटाओ अरे इन थाने बड़े हो गया वीडियो तो देख लिया अपलोड कौन कर बंद कर दूंगा और फिर मैं बता दूं का हाई कोर्ट का मजा है भाई संसद का मानी प्रस्ताव लिया प्रस्ताव बहुमत पारित हुआ फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों पार होने के बाद में राष्ट्रपति कि हाँ जी पारित हो गया बाद में मामलो राष्ट्रपति हटा दिए तो वो ठीक है नहीं हटावा है खैर यहाँ थोड़ा बहुत पॉलिटिक बारे में जाना तो स्मार्ट आदमी थे तो हटाना कौन है सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट है जज हम समान है हटावे। अच्छा ठीक है हटाओ तो ध्यान रखा वेतन बत तो जगह आदमी भी नहीं हटाओ तो भी नहीं कम से कम पीछे तो देखो तो बोले ठीक है जी हटाना है राज्यपाल हटावे को हाई कोर्ट का जजांग समान तो पीछा भी बिंग समान ही देखो मतलब वेतन भत्ता भी किंग समान मिले हाई कोर्ट के जजांग समान मिले ठीक है। उसके बाद योग्यता देखो योग्यता को कोई उल्लेख दे रहा क्यों नहीं है योग्यता योग्यता किंग को दे रखी है बोले जी माओ जो कोई यहाँ लगा नहीं को अपना चंदू आदमी है तो भी बना देवे चंदू आदमी है कि कोई आईएएस अधिकारी होना चाहिए लगभग आईएएस अधिकारी है सीनियर आईएएस अधिकारी है बन बनावा है यहाँ तो क्या है बनाओ बोली भाई चुनाव करवाना है डांग तो बजानी होनी तो ये खातिर बोले कोई डंगो आदमी है तो चुनाव करवा देगो ये खातिर बोले एक सीनियर आईएएस अधिकारी बनी बन बनावा है योग्यता को लिख दे रहा कोई बात होती जाना ही हो ठीक है बिंग बाद में देखो ठीक है वेतन भत्ते वेतन भत्ते अच्छा वेतन भत्ते कितना मिला है वेतन भत्ता देखो हाईकोर्ट है हाईकोर्ट का जज समान नहीं अरे हाईकोर्ट में एक जज थोड़ी है राजस्थान में 50 जज है हाईकोर्ट का मैंने यहाँ रखो ठीक है कि तो वेतन बता हाईकोर्ट के जज समान फिर कितना मिला है मुख्य जज ने भाई 2.5 लाख रुपया मिला है और दूसरा ने 2.25 मिला टेंशन वाली बढ़ाई आपने तो प्रिय है पैसा गणा ही है मैं कुछ नौकरी लग जाओ 10,000 रुपया टाइम का मिलने का तो भी गणा ही है पर ये तो है नहीं कि 6 महीना कार कर ली 6 महीना बैठ के खावा मत बाद पार्टी साफ है कंटिन्यूटी होनी चाहिए जितना मायने नहीं आता है नहीं कि भाई एक बार कमा लियो 6 महीना बैठ के खाओ तो बहुत वालू वाली सी बात है ना गादड़ जाके कड़ी बर्फ में पड़ जाए ना बालू जाके बर्फ में पड़ जाए 6 महीना खाओ 6 महीना सुते रहो तो ये मतलब वाला तो जिंदगी है भाई बहुत जिम्मेदारियां बाद में आएगा है ना सोच के आता ही रहे तो बम पीसा लगे तो समझ आदमी में कहते चीजें समझिए देखो वेतन बत्ते हाईकोर्ट के जजंग समान मिले और कितना मिला याद रखो मैं लिख दी हूँ क्या घर बढ़ाओ 2.25 मिले 2.25 मतलब 2,25,000 रुपया मिले तो ये वेतन भत्ता मिले ठीक है। सेवा शर्तें बाद की सेवा शर्तें भी लिख देता हूँ सेवा शर्तें है कि सेवा शर्तें तो आई है कि भाई हो गया सेवा शर्तें है कि भाई पदावधि के बाद में नहीं एक बार नियुक्ति कर दी लेकिन बाद में अलाप कर परिवर्तन होने इसको ये धरिए कि पहला मान लीजिए कि नियुक्ति करियो मान ले भुआ नहीं नियुक्ति करी हाँ भाई भुआ नहीं ना भुआ नहीं नियुक्ति करी भुआ ने बोलेगा देख भाई आप समझे 2,25,000 रुपया महीना गिरेगा बोले ठीक है वो राजी हो गयो अब अंत है बोले रही ना रहे ये काम करता नहीं पीछे ही देगा अभी दो रहो वो बोले रही है क्या बेटा पहला बात होती 2.25 की अब पीछे बाकी नहीं गया तो इं करेगा तो इं बोलियो भाई पहला दिन तक कह रखे बिता जोगा एला पर परिवर्तन कौन करनो तो बोले ठीक है कौन करा तो बात याद रखे नहीं एला पर परिवर्तन नहीं होगा जीवन बदल
नियुक्ति के बाद में ध्यान रखा, मैं लिखियो कौन थे समझदार आदमी हूँ, पहला कोई परिवर्तन नहीं होगा नियुक्ति के बाद में। अच्छा फिर अच्छा ये हो गया, फिर बाद में क्या भाई इनको देखो वेतन भत्ता है और प्लस में पदावधि है, बंग निर्धारण कौन करे भाई, वेतन भत्ता है, मान लीजिए कि वेतन भत्ता है, पदावधि ठीक है, पदावधि है, ये पदावधि को निर्धारण कौन करे, अरे निर्धारण करे राज्यपाल गवर्नर, ठीक है ना, वो यहाँ सांख्य सो नहीं ध्यान रखा, एस मान दियो नहीं, एस मतलब जी है, जी मतलब राज्यपाल, अरे दौड़ के सवाल ही मार दिया, क्या फालतू रिस्क लिया, ठीक है, याद रखा कि भाई वेतन भत्ता है, पदावधि आम निर्धारण कौन करे, राज्यपाल, क्यों राज्यपाल की करता धरता वेतन आयोग वही है, ठीक है, क्यों क्योंकि राज्यपाल है भाई, राज्यपाल नियुक्ति करे, राज्यपाल हटाओ, राज्यपाल त्याग पत्र दिए, शू मामलो राज्यपाल पर चले, और चुनाव कराने जब कैसा मार के मशीनरी होनी रही कोनी रे कोनी चीजें मांगा दे कौन देवे, राज्यपाल ही देवे, तो ये चीज आपका बाद में बढ़ाना क्या भाई, ये मान लो राज्य निर्वाचन आयोग है नहीं, एक महीने राज्यपाल है महत्वपूर्ण आदमी है, ठीक है, तो अब वेतन भत्ता निर्धारण पदावधि कौन करे, राज्यपाल ही करे, अब बात है याद रख लिया, ठीक है, इतनी चीजें टोटली याद कर लेते, ठीक है। अच्छा एक चीज और रखा कि भाई एक सदस्य निर्वाचन आयोग है नहीं, तो पहला पद कौन होगा भाई, बड़ो बड़ो कौन होगा, मुख्य निर्वाचन आयोग बी नीचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, ठीक है, सचिव मान मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई, मधुकर गुप्ता साहब है, फिर बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है भाई, नवीन महाजन साहब है, पर तुम पढ़ो बीसी मोहंती हो, मैं पढ़ाऊंगा टेंशन ना ले पढ़ाऊंगा, एक चीज लिखा दूं, पर मैं एक बताऊं था नहीं लगना चाहिए, थोड़ा बदनाम कॉन्फिडेंस आ जाता है, कहीं लुबलु आदमी को नहीं थोड़ा होता है, फिर बाद में ठीक है ये चीजें होगी। अच्छा फिर बाद में देखो मैं बताऊँ कि मुख्य निर्वाचन आयोग ऊपरी ऊपर एक सदस्य निकाय ऊपर वो हो गया, फिर सचिवालय हो गया एक, हम सचिवालय में कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, और निर्वाचन अधिकारी है सचिव है, फिर उसके बाद में अपर सचिव है, फिर सहायक सचिव है, फिर उसके बाद में कौन है, ठीक है हो गया, और उसके बाद में ये सहायक सचिव हो गया, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर, फिर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है, और अंत में बीएलओ, बीएलओ को मैं टीचर बना देगा, टीचर बनी है सर्विस स्कूल में लगभग थर्ड ग्रेड टीचर सेकंड ग्रेड टीचर भी बनाई बस मैं थर्ड ग्रेड टीचर बनी बम काम लगभग बीएलओ हो गया, तो बेकांड उगाड़ देवे, तो बीएलओ है ना, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, तो ये एक कर्म हो, लेकिन नहीं जरूरत कोई स्मार्ट आदमी होते चीजें जानो ये तो शांति की है, ठीक है, तो इन स्क्रीन शॉट ले लो, फिर बाद में आप घूम करा कहूँ चीजें पढ़ा कार्य केरा, ठीक है हो गया। अच्छा फिर बाद में चीज ध्यान रखना, ठीक है, निर्वाचन निर्वाचन आयोग उसका कार्य पढ़ा भाई, नियुक्ति पड़ गई, राज्यपाल पड़ गई, कार्यकाल बोले 5-65 हुआ, ठीक है ना, और कार्यकाल भाई अब बोले फिर बोले कार्यकाल की तो है 5-65 हुआ, पहला की तो हो जी पहला 6-62 हो, बाद में नेक काम बसीना नेक काम कर दियो, नेक काम की तो करियो कि भाई 6-62 की तो कर दियो, 5-65 कर दियो, और फिर लगो इंद्रजीत का ना टीम हो, अब बात याद रख लिया, ठीक है जी याद रख लिया, छह सकता पदावधि को निर्धारण कौन करे, राज्यपाल करे, मुझे बात याद रख लिया, और बताओ क्या करा, और बात एक याद रख लिया कि भाई त्याग पत्र किन देगा, राज्यपाल ने देगा, ठीक है जी, हटावा की समान है, राज्यपाल है राज्यपाल के हटावा की समान है भाई, हाईकोर्ट के जज बंग समान हटावा है, ठीक है जी, फिर वेतन भत्तों की समान देगा भाई, हटावा बंग साहब पैसा दे देंगे, और क्या चाहिए, अब बोले कार्य भाई राज्य निर्वाचन आयोग है, कार्य देखा क्या कार्य, पानी पी लें कर लो सूट क्यों, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग मोटी मोटी चीजें जानेंगे आप, ठीक है, अब पढ़ा कार्य, ठीक है कार्य, अच्छा कार्य में क्या है, चलो कार्य थोड़ा मोटो लिखा क्यों, क्योंकि कार्य आप मोटो करा ना, काम तो मोटो ही करना है जिंदगी में, ठीक है कार्य भाई एक नंबर याद रखा ठीक है, चुनाव चिन्ह है, कोई पार्टी अभी चुनाव चिन्ह है ना देना क्यों काम है, राज्य निर्वाचन को ध्यान रखा, क्यों पहले मैं बताया कोई पार्टी चुनाव चिन्ह कि राज्य पार्टी को दल क्या मतलब दर्जो क्या दी जाए, है ना, राज्य को राष्ट्रीय पार्टी को दर्जो क्या दी जाए, वीडियो पहला निर्वाचन आयोग दे केंद्रीय निर्वाचन की दे रखी है चीजें पढ़ते हैं, अरे बहुत शानदार वीडियो जिसको जो देख लेते टेंशन ना जाओ, ठीक है, यहाँ लगे मतीरियो खाए डंगो। अच्छा राज्य निर्वाचन आयोग कार्य किए, देखो राज्य निर्वाचन आयोग को मोटा मोटा कार्य वही है कि चुनाव चिन्ह है, कोई पार्टी है भाई, फिर चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करो भाई, चुनाव चिन्ह क्या कोई क्षेत्रीय पार्टी है, स्थानीय पार्टी है, और चुनाव चिन्ह या राज्य स्तरीय पार्टी है, चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करे, राज्य निर्वाचन आयोग करे। अच्छा
चुनाव चिन्ह क्यों दे? चुनाव चिन्ह यहाँ देगा अधिकांश जनता नहीं, बड़ी बाकी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, बड़ी जनता है, बैठाई को नहीं। काल नहीं बोले कौन भाई निर्वाचन आयोग को, भाई क्या मारो कैंडिडेट खड़ी है, कैंडिडेट को नाम क्या है? कैंडिडेट को नाम है वीरभद्र उद्र नारायण। अब अपनी जनता बोली है बैठाई कौन, वीरभद्र उद्र नारायण है कौन? तो बोले कौन है? ये खातर बोले ये काम करो, बिंग जगह कोई भैंसा को चित्र दे दे, बोले वो भैंसो है, इंग जी सर कैंडिडेट है, तो वो भैंस में देख के कह रहा है भाई साहब मारो कैंडिडेट तो भैंस पर को इन प्रकार चिन्ह कर दियो। तो अब क्या करेगा चिन्ह ई खतरा का दिगर जनता अपनी चिन्ह दे के तो कम से कम कर सकेगा एग्जाम बटनी में दाब दियो, है ना? तो भी हिसाब चिन्ह देवे, बाकी थे समझदार आदमी चिन्ह क्या मतलब देवे। अच्छा चिन्ह दे दिया भाई, चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, चिन्ह है, अंग क्या करे आवंटन करे, प्लस में अंग संबंधी कोई विवाद हो जाए वो भी कौन सल्टे यहाँ ले सल्टे, और संबंधी विवाद है, संबंधी विवाद भी कौन सल्टा है, विवाद को निवारण भी करे कौन करे? राज्य निर्वाचन आयोग करे। एक बात याद रख लेते वैसे भी बात है, चुनाव चिन्ह में चुनाव चिन्ह तो चाहिए, तो बांगो देनो और सब संबंधी कोई विवाद है तो वो कौन काम करे? राज्य निर्वाचन आयोग अंडर में, ठीक है। दूसरी बात याद रखे क्या बात है जी, कि भाई जो स्थानीय निकाय है बांगो चुनाव करवाए, चुनाव करवाए, चुनाव करवाना, और किसका कराना? स्थानीय निकाय का। और स्थानीय निकाय में दो बात पहले बता दी कि पंचायती राज और नगरीय निकाय, ठीक है। अब पंचायती राज में नगरीय निकाय पंचायत में सरपंच साहब संपर्क ठंडा ही गाड़ियां गावे धुआं किया उठे, स्कॉर्पियो लेके सरपंच को जतूंगा गाड़ी के स्कॉर्पियो जते सरपंच के नाम जते सरपंच को मामलो सेट बैठे कोनी, सरपंच के तो धाग नीचे जा और की पीसा लागे गांव में वो धुआं तकरोल पीसा लागे गांव में पूदिया बनते है, यहां मान लियो पड़िया रहे गोनल मीनिया पड़ी रहे, चुनाव को माहौल बहुत खतरनाक है गांव में, जानो ही चलो, ठीक है। तो चुनाव का माइन तो मैं इतना मजा आवे लोग ये लगे वो 20-30 दिन में 20-30 दिन में नहीं क्योंकि लगभग एक महीना तक चुनाव का माहौल थोड़ा गर्म रहे भी टाइम में गाड़ियां चले यहाँ बढ़िया चले रही, ठीक है। तो चुनाव स्थानीय निकाय कराओ, और स्थानीय निकाय में दो चीजें और याद रखा क्या क्या भाई, पंचायती राज कराओ, पंचायती राज को, और प्लस में एक नगरीय निकाय को। अरे तो याद दिला देगा तो मैं भूल जाऊं, ठीक है। पंचायती राज और नगरीय निकाय का चुनाव कराओ, ठीक है। मेयर से सभापति है ना, अध्यक्ष नगर पालिका का सारा चुनाव कौन कराओ? राज्य निर्वाचन आयोग कराओ। अच्छा फिर तीसरा नंबर को काम कौन करे? भाई चुनाव आयोग है ना, वो चुनाव हो कोई भी चुनाव ने क्या करे, यहाँ लगे कई चुनाव में डांग बाज गई, अरे चुनाव में डांग बाज के कोई मार कैंडिडेट को सिर फोड़ दियो है, या डांग मार गई, या फिर कोई चक्कू कान काट दियो, मामला उसकी ऐसी बात नहीं भाई साहब, चुनाव का मैंने बहुत खतरनाक मामला है। और मैं कहूँ एक दिन चुनाव पहले एक दिन रात मैंने कत्ल की रात मामलो सल्टास के कैंडिडेट को जे हड़को बड़को कैंडिडेट है तो मैं जी पार्टी में मर जाए, बहुत खतरनाक केस है, फिर जानो ये गाँव में माहौल बात कली सही है, ठीक है। तो चुनाव का माइन देखो यहाँ लगे चुनाव आयोग ने क्या मामला बहुत खराब है तो चुनाव स्थगित करवा सके, करवा सके, स्थगित करवा सके। फिर यहाँ लगे नहीं कि मामला तो छोट बात सी और बहुत खतरनाक कंडीशन होगी, ये चुनाव करे तो कैंडिडेट मर सके, ठीक है। और या फिर चुनाव गलत तरीके हो गया, मान लो गलत तरीके चुनाव हो गया, चुनाव गलत तरीका नहीं होगा भाई गलत आदमी चुनाव जीत गयो पर भी बूथ पर है क्या लोग पकड़ पकड़ के हिल्ला नीला एक आदमी 5-5 वोट दिला दिया, नकली वोट दिला दिया, जाली वोट दिला दिया करके मान लो अवैध रूप चुनाव करवा दियो और कैंडिडेट बना दियो तो भी चुनाव रद्द भी कर सके, क्या कर सके? रद्द भी कर सके। लेकिन बाद में पुनर्निर्वाचन तो करवा सकते क्योंकि मामला तो स्थगित कर दिया, रद्द करवा दिया, पुनर्निर्वाचन करवाना पड़ेगा, तो क्या करवाओगे? पुनर् मतदान भी करवाओ, वो काम क्यों हो गया? पुनर्मतदान, पुनर्मतदान, ठीक है। तो पुनर्मतदान काम करवाना इन में निर्वाचन आयोग को, भाई का तो चुनाव स्थगित करवा देगा मामलो खराब हो जाए, यहाँ लगने का पूरा मामलो खराब है, कैंडिडेट खराब यहाँ हो गया मामलो खराब हो गया तो क्या करेगा? चुनाव रद्द कर देगा, लेकिन बाद में रद्द करे बाद में तो मतदान दूसरे करवाना पड़ेगा तो दूसरे मतदान करवा देगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अब मतदान करेगा ठंडा है तो फिर मतदान सूचियां तैयार करवाना काम की हुआ है मुख्य निर्वाचन आयोग है, मतदान सूची है ना, अरे वोटर लिस्ट है, सूचियां तैयार करवाना, क्या करवाना? तैयार करवाना, प्लस में संशोधन करवाना, यहाँ लगने की कोई नाम गलत है तो बोले संशोधन करवा दियो, है ना, ठीक है। संशोधन करवाना देखो मुख्य निर्वाचन आएगा वो ऑर्डर देगा किन देखो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, फिर वो काम करेगा आप क्यों
क्योंकि मुख्य हेड है भाई साहब, इन अंडर में काम करना पड़े, मुख्य निर्वाचन आयोग है, आयुक्त है, तो एक सदस्य निकाय है, तो उसका काम इन अंडर में रहे, तो फिर वो देखो कि भाई हाँ निर्वाचन अधिकारी साहब है, तो अपने डिवीजन महाजन साहब है, नवीन महाजन साहब है, तो बन करेगा साहब वो काम करते हैं, काम करे, वोटर लिस्ट तैयार करवा रहे, थोड़ा सा कोई ऑपरेशन है तो वो करवा दे, तो वो काम करवाओगा। फिर बाद में आचार संहिता, आचार संहिता, अरे भाई साहब आचार संहिता बहुत तगड़ी चीज है, ठीक है। आचार संहिता लागू कौन करे, आचार संहिता लागू करे राज्य निर्वाचन आयोग, आचार संहिता लागू कर देगा भाई, कोई प्रचार प्रचार करना बंद कर दो, ठीक है, इतना दिन नहीं कर लिया, इतना दिन हम जितना उठाना पड़े तो 4 दिन हम थे तीर से कर लियोगा, तो बोले होगे ठीक है जी, तो आचार संहिता लागू कौन करे, राज्य निर्वाचन आयोग करे, ठीक है। वो चुनाव 48 घंटा पहला करे। छोटी छोटी चीजें आती जानो, यो फिर 6 नंबर की चीजें याद रखो कि भाई प्रत्येक जनसंख्या बाद में परिसीमन आयोग, प्रत्येक चुनाव के बाद परिसीमन आयोग हुए, ठीक है, परिसीमन करवा, क्षेत्रों में परिसीमन करवा, परिसीमन प्लस में जो आरक्षण है इनके संबंधी भी क्या करे, आरक्षण में अधिकारी भी क्या करे भाई, प्रत्येक जनसंख्या भी बाद परिसीमन करवानो, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र देखना कि भाई कितने निर्वाचन क्षेत्र है, के मामलो हो कितना किन्ने है, कितना जनसंख्या हिसाब के वो सगलो काम है, परिसीमन करवानो। फिर बाद में आरक्षण भाई ई कैटेगरी ने कितना परसेंट आरक्षण है, गवर्नमेंट महिला कितनी है ना, वो सारी यार महिला ने 33% आरक्षण थे पंचायती राज में जाना, तो 50% करिए करे, लेकिन बाद में क्या करोगे, मामनु से भाई ठंडाई है, पर मामनु है गई, फिर बोले आगे भाई साहब ये नहीं होना चाहिए, फिर बंद कहना कि साहब बोले ठीक है बड़े आगे बात मानो 33 करियो, ठीक है, तो अब बात होगी, अब 33% आरक्षण है, ठीक है। तो फिर आरक्षण संबंधी कार्य भी कौन देगा, राज्य निर्वाचन आयोग देगा, क्योंकि चुनाव करवाने लगे तो सरो एड गुण है वही है, तो वो ठीक है, तो भाई राज्य निर्वाचन में से परिसीमन कराना और आरक्षण संबंधी काम कराना भी काम हुआ राज्य निर्वाचन आयोग को। अच्छा, एक बात में 7 नंबर वाली बात याद रखा, क्या याद रखा कि भाई वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाओ, ये बात होती है, ध्यान नहीं कोई बात ही कोई, की बात इधर लिख दिया भाई, स्वतंत्र प्लस में निष्पक्ष चुनाव करवाना, ठीक है, तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो करवाओ, ये तो कोई दोहराई बनी, एक आदमी एक लो आदमी क्या है, बड़ी आदमी दोनों तो बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। फिर बाद में अच्छा एक चीज और कि भाई यहाँ लगे निर्वाचन आयोग ने कि भाई अपन निर्वाचन स्वतंत्र तरीके बड़ी तरीके चुनाव कराना, तो बिन चाहिए भाई मशीनरी, बिन चाहिए आदमी, बिन चाहिए सिस्टम, तो वो सिस्टम कहता है किन का, वो निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी आयुक्त साहब है, किन का वे होगा राज्यपाल है, क्यों काम करता धरता आदमी कौन है, राज्यपाल है भाई, राज्यपाल मेन हेड आदमी है, राज्य निर्वाचन आयोग एकदम क्लिक आदमी है, एकदम नजदीक रिश्तेदार, वो कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल ने कहा साहब अब बात है मान्य चुनाव का मैंने बढ़िया ऑफिसर अधिकारी चाहिए, इस जगह आईपीएस अधिकारी है, या बढ़िया पुलिस प्रशासन है, या जगह रिटर्निंग ऑफिसर है, या बूथ लेवल जगह भी है, माने बड़ी आदमी चाहिए, यहाँ ला करके थोड़े बहुत मामले मुक्का टेक दे, इस आदमी चाहिए, मतलब मुक्का तो कौन टेका खैर पता जाना, पर बड़ी आदमी चाहिए, ऑलमोस्ट काम बड़ी होना चाहिए, नहीं के बाद में काम करे बाद में अगले कैंडिडेट नहीं लगे यार थारा आदमी खराब, तो आदमी बोलेगा मैंने बड़ी आदमी मशीनरी दो, तो मशीनरी खातर किन केस के भाई राज्य निर्वाचन आयोग नहीं लागे कि भाई मैंने मशीनरी चाहिए, तो राज्यपाल ने केस के, यानी कि निष्पक्ष चुनाव के लिए मशीनरी है ना, मशीनरी की मांग कर सकता है, किससे करेगा, राज्यपाल ने, ठीक है, राज्यपाल कर सकता है। अच्छा दूसरी बात, ये करिए मैं अटोर लिख दूँ 8 नंबर, चलो इनने क्या लिखा, नहीं लिखा, 8 नंबर का ये किए भाई राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है लागे नहीं क्या भाई, कोई विधानमंडल और काम दिवे भाई, ठीक है, विधानमंडल, ठीक है, ये लगे राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई और काम विधानमंडल दिवे, राज्य को विधानमंडल है, वो कोई अन्य काम भी देवे नहीं, अन्य काम या कार्य देवे, तो वो किन है, राज्य निर्वाचन आयोग ने करना पड़े, अन्य काम भी अगर आयोग को देता है, आयोग को दे सकता है, ठीक है भाई, मोटा मोटा काम है चुनाव चुनाव जीत रहे, वो दे लिया, विधानमंडल अगर कोई अन्य काम है वो भी आयोग ने देवे नहीं, तो आयोग ने करना पड़ेगा, क्यों, क्यों विधानमंडल भाई साहब पर तो विद्या बने, जो ना करेगा तो बार की विधि बना के उल्टू उल्टू काम करते वही ना, काम कर ही दो तो बोले ठीक है, तो विधानमंडल है, वो अन्य काम भी कोई देवे तो करना पड़े,
भाई ठीक है, स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाए, ठीक है। और नंबर 9 नंबर पॉइंट याद रख लो। इसके बाद चुनाव चिन्हांकन संबंधी कानून भंग संबंधी को विवाद है तो हम लोग सेट करें, ठीक है। दूसरी बात, चुनाव रद्द हो जाए, स्थगित कर। दूसरी बात जाना क्या, अब एज का मामला है विमान हाई कोर्ट है नहीं, हाई कोर्ट अच्छी वो हद से फोन कर उसके ना थे विमान शिकायत कर उसको उस वो मामलों की चले अंडर मांग गई है, तो हाई कोर्ट ही मामलों में दूर ही रहे, बोले मनता हो भाई साहब मामलों ये चुनाव आयोग है भाई जाना है, ठीक है। आया हाई मतलब हाई कोर्ट है, उसका क्या है वर्जन है, हाँ, वर्जित है मानी वर्जन है, मना ही है, ठीक है। भाई मतदान करवाए, भाई संशोधन करवा दे, ठीक है। भाई चुनाव चिन्ह आवंटित कर दे और संबंधी विवाद करवाना, चुनाव चिन्ह करवाना, स्थानीय निकाय का पंचायती राज ये चुनाव करवाना, बाद में चुनाव स्थगित करवा सके, बाद में रद्द करवा सके, पुनर्निर्वाचन करा सके, हाईकोर्ट भी में उत्तर पुत्र कौन कर सके, हाईकोर्ट भी मामलों में दूरी रहे, ठीक है। दूसरी बात, मतदान सूची तैयार करवाना, संशोधन करवाना काम आयोग को है, आचार संहिता लागू करवाना काम आयोग को है, परिसीमन और आरक्षण भी काम देना भी आयोग को है, मशीनरी मांगा कि राज्यपाल को मांगा तो राज्यपाल भी उपलब्ध करा वो काम भी आयोग को है, स्वतंत्र लिंक से चुनाव कराना भी आयोग को है, ठीक है। और निर्वाचन अगर विधानमंडल कोई राज्य विधानमंडल अगर कोई कहे को काम करना तो भी अपने करना पड़े तो वो काम भी क्यों है निर्वाचन आयोग है। अच्छा ये बात तो की, अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले तो ले लियो, ठीक है। अच्छा एक बात और है, कहते तो वो एक आयोग है नहीं, ये आयोग एक तो है सचिव मतलब सचिवालय, भाई सचिवालय तो होगा ना, ठीक है। भाई हेडक्वार्टर पकड़ है जयपुर का मैंने, तो भाई सचिव का भाई एक सचिवालय होना चाहिए, क्यों बट कौन बैठे सचिव बैठे, भाई यहाँ खुद कर्मचारी कर्मचारी तो वही है, कोई ना कोई अधिकारी तो वही है काम करने वाला, तो बोलिए कहते एक सचिवालय होना चाहिए, बोले ठीक है जी एक सचिवालय है, तो सचिवालय और सचिवालय घट है जयपुर में, ठीक है जी बढ़िया बात है। बोले एक क्या होगा सचिवालय होगा, ठीक है। भाई आयोग में एक सचिवालय होता है, सचिवालय, ठीक है, सचिवालय ठीक है नाम, ठीक है जी सचिवालय। अच्छा इस सचिवालय में क्यों है एक सचिव है, सचिव या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है। अच्छा मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी तो एक सचिव स्तरीय अधिकारी हुआ है, सचिव स्तरीय मतलब वरिष्ठ अधिकारी के समान हुआ सचिव साहब, ठीक है। अच्छा एक आईएएस अधिकारी बनी वन सचिव बना भाई साहब, एक आईएएस लेवल को एक आईएएस रैंक को अधिकारी बनी वन नंबर लिख के बना सचिवालय में सचिव बना, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुए सचिव है और सचिव है इन सचिव को काम क्यों है भाई काम पर डांगा, ठीक है। उससे पहले भाई एक सचिव हो गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी मान लिया सचिव मान लिया की बात है, ठीक है सचिव हो गया। अच्छा सचिव है नहीं वो क्या करेगा, अब सचिव का भी तो ये काम होगा। अच्छा पहले थे तो सचिव ने थोड़ा सी, अच्छा सचिव की नियुक्ति कौन करे, काम तो बाद में देगा पहले नियुक्ति बताओ, ठीक है जी नियुक्ति नियुक्ति करे भाई साहब केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग को नहीं, केंद्रीय निर्वाचन जो आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त आयुक्त है ना, आयुक्त है कौन करे नियुक्ति केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, और राज्य विधानमंडल की करे राज्य राज्य है ना, ठीक है। नियुक्ति कौन करे फिर राज्य सरकार की करेगा, एक पैनल सुझाव है, पैनल सुझाव का सुझाव देवे है ना, उसमें से क्या करता है उसकी नियुक्ति करता है, भाई सचिव है और सचिव कौन है एक आईएएस अधिकारी है। अच्छा फिर उनकी नियुक्ति कौन करे केंद्रीय जो निर्वाचन आयुक्त है वो नियुक्ति करे, और राज्य सरकार है वो पैनल है वो एक सुझाव का भाई ये 5 आदमी है हम एक आदमी है बूम बताने नियुक्ति करनी है तो बम कौन करे केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो कौन करे केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है वो नियुक्ति करे, ठीक है। देख ली साहब बिंग बाद में भाई कार्य क्या करे, ठीक है हो गया। अच्छा एक बात है क्या कि भाई निर्वाचन आयुक्त पहले बताओ कि प्रथम भाई है ना कि प्रथम निर्वाचन अधिकारी कौन हो गया, प्रथम निर्वाचन अधिकारी कौन हो फिर ये बताओ, हाँ जी प्रथम निर्वाचन अधिकारी बता दे कौन हो, बीसी मोहंती पहला बड़ी हो बीसी मोहंती वाह जी वाह बीसी मोहंती हो साहब, ठीक है प्रथम हो। अच्छा वर्तमान में कौन है, वर्तमान में बताओ तो, वर्तमान में मधुकर गुप्ता, नहीं नहीं मधुकर गुप्ता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, कौन है नवीन महाजन, नवीन महाजन कौन है
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन साहब है। और प्रथम कौन? बीसी मोदी साहब। नियुक्ति कौन करे? भाई केंद्रीय निर्वाचन जो मुख्य आयुक्त है वो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है ना, या मुख्य केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त साहब है वे नियुक्ति करे। और केंद्र सरकार का वे कह देखो वो पैनल है, ई पैनल में एक आदमी नियुक्ति करो, तो नियुक्ति कौन करे बाद में? केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त करे। अच्छा बाद में, अच्छा प्रथम कौन? बीसी मोतिया। वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन है। अच्छा अब बाद का काम क्या करे? भाई काम तो क्या करता ही वाला जो को भी प्रशासनिक काम है। एक तो देखो तैयार करना क्या करना, देखो निर्वाचन मामले ना, निर्वाचन वोटर लिस्ट तैयार करना, ठीक है। निर्वाचन सूचियां तैयार करना, सूचियां तैयार करना, तैयार करना प्लस में संशोधन करना, ठीक है। अब देखो पहला भी पढ़िया मुख्य निर्वाचन आयोग कार्य हम पढ़िया, लेकिन हम क्या है कि अब देखो ये सूचियां वे तो देव आदेश दिवे और ये भाई निर्वाचन साहब देवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो क्या करे? वो काम खुद करे। और देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो क्या करे? ऑर्डर देवे वो काम करना पड़े। तो भाई सब कानून सरकारी अधिकारी है, आदेश कानून तो पालन करना पड़े। तो भाई ये मान के चुनाव में तैयार करो और बने संशोधन करना काम क्यों है निर्वाचन अधिकारी साहब हुए। अच्छा बाद में प्रशासनिक जगह उत्तरदायित्व है ना, प्रशासनिक उत्तरदायित्व है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व कौन करे? जितना भी प्रशासनिक उत्तरदायित्व है ना वे निर्वाचन अधिकारी साहब है, यानी कि नवीन महाजन साहब जी अपने जितना भी प्रशासनिक उत्तरदायित्व है प्रशासन में जितना भी काम है ना वैसे काम ये देखे। अच्छा अभी बाद में अगर और भी देखो यानी मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त कब है नहीं, निर्वाचन आयुक्त कोई निर्देश देवे नहीं, क्या निर्देश दे और कोई काम करे तो वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। निर्वाचन सूची तैयार करना, संशोधन करना, फिर प्रशासनिक सूची उत्तरदायित्व है वो भी काम करना पड़ेगा। मुख्य निर्वाचन आयोग है आयुक्त है वो भी अगर वे भी कोई काम करे तो वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। और सचिवालय वो है मानी सचिव है, सीनियर राजस्व अधिकारी है, ठीक है। फिर नियुक्ति मुख्य केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त करे, केंद्र सरकार एक आदमी बताओगे 5-4 आदमी बताओगे पैनल बताओगे वो आदमी ये 4 आदमी हम चुन कर दो भाई, मतलब नियुक्ति कर दो, सुन लियो तो फिर सुन ली। फिर प्रथम बीसी मोदी साहब प्रथम वर्तमान में नवीन महाजन साहब है। तो काम क्या करे? काम भाई सूची तैयार करना संशोधन करना काम करे। प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो जितना भी है काम कौन करे? मुख्य निर्वाचन अधिकारी काम करे। और निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो और काम भी कम नहीं तो वो काम भी करना पड़े भाई, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने काम है करना पड़े। अच्छा ये सब बताऊंगी। अब आप पढ़ाना सूचियां मुख्य निर्वाचन आयोग अब तक कौन कौन रहा सूचियां आके स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। ये तो कार्य है भाई सचिवालय एक चीज याद रखना छोटी चीज क्या अगर याद रखा नहीं तो एक एक चीज देखेगा मुझे लिख के बाद में है एक बारी भाई मैं क्लास पूरी जब बाद में स्क्रीनशॉट ले रहा है मैं लिख लिया शॉर्ट नोट्स अभी बाद में याद कर लिया इतनी चीजें तो यही होनी जीती लगा है, ठीक है। अच्छा अब देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। या अध्यक्ष मान लिया एक ही बात है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। बाकी सूचियां सूची मतलब सूचियां नहीं सूची लिख देते हैं भाई पहला कौन बने, ठीक है। अच्छा प्रथम कौन हो आ वीडियो में थाने पहले ही बता दियो अमर सिंह राठौड़ साहब वे पहला आपने कौन अमर सिंह राठौड़, ठीक है। और मैं कहो देखो 17 जून 17 जून 1994 में मैंने आदेश जारी करियो, ठीक है। फिर बाद में 1 जुलाई 1994 क्या हो कार्य प्रारंभ करियो। अब नियुक्ति कब हुआ है? अब नियुक्ति देखो नियुक्ति 1 जुलाई 1900 क्योंकि कार्य प्रारंभ करियो नियुक्ति हुई तो 1 जुलाई 1994 में नियुक्ति अरे 2000 तक काम करे, ठीक है। थोड़ा काम करे, ठीक है। थोड़ा काम करे पूरे 6 साल तक बजट बुला दे तो। अच्छा बिंग बाद में देखो कौन 2 नंबर पर नेकराम भसीन आवा देखियो पहली पोस्ट, ठीक है। नेकराम भसीन साहब आवे। अच्छा नेकराम भसीन साहब में एक महत्वपूर्ण काम आप देखियो क्या पहला कार्यकाल की तो 6 62 पिन की तो करियो 5 65 करियो, ठीक है।
अच्छा, फिर इंद्रजीत खन्ना साहब, इंद्रजीत खन्ना साहब और बांटे में तो पुन के काम हुयो अपांट है कि भाई साहब ये 5 65 है, ओके हो लागू हो, ठीक है जी। एक बात 4 नंबर पर कौन आ जाए, 4 नंबर पर अशोक कुमार पांडे, ठीक है, अशोक कुमार पांडे साहब। फिर बाद में 5 नंबर पर कौन आवे भाई, अमर सिंह राठौड़ 1 नंबर पर, ठीक है जी। फिर बाद में नेकराम भसीना, फिर बाद इंद्रजीत खन्ना, फिर अशोक कुमार पांडे, फिर राम लुबाया साहब आवे, कौन आ 5 नंबर पर, राम लुबाया साहब, ठीक है। राम का लुभावना आदमी, ठीक है, राम ने लुभावता देखा तो राम लुभाया नाम कर दियो, ठीक है, राम लुभाया साहब बड़ी आदमी है साहब, ठीक है। 6 नंबर पर कौन आवे, अच्छा अंग साहब, अंग बाद में आओ जी, प्रेम सिंह मेरा, कौन आवे, प्रेम सिंह मेरा साहब, ठीक है। और 7 नंबर वर्तमान कौन है जी, मधुकर गुप्ता। और याद रखना कि आगे नियुक्ति हुई 14 अगस्त 2022 में, ठीक है। देखो अमर सिंह राठौड़ साहब आया, ठीक है, बाद में नेकराम भसीन आया, अब अमर सिंह राठौड़ साहब, ठीक है, आया। अब देखो ये सबसे पहले आया, तो देखो 1994 में लेके 2000 तक काम करो, यानी सबसे कार्यकाल ज्यादा क्यों हुए, अंग हुए भाई, है ना। अब मुझे सर्वाधिक कार्यकाल क्यों हुए, सर्वाधिक कार्यकाल किनका है, अमर सिंह राठौड़ साहब की, तो 6 साल, कम है, कम या न्यूनतम, देखो कम और न्यूनतम मान लो, न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल किसका है भाई, न्यूनतम कार्यकाल नेकराम भसीन साहब का, क्योंकि नेकराम जी ने नेक काम करियो तो बोले ठीक है जी, मैं तो इतना ज्यादा शौक को नहीं, मैं तो है ना, ये तो पद पद को मोह को नहीं, ये काम करो, मैं तो थोड़े दिन हूँ, मैं तो थोड़े दिन खातिर संतुष्ट हूँ। तो देखो कम कार्यकाल, नेक काम करे देखो आदमी की कम ही चाहिए ध्यान रखा, हालांकि ये बेचारा बहुत उम्र दराज आदमी है, लेकिन वो कल नेकी कर दरिया में डाल, तो फिर नेकी करनी कुछ हो गई, ये बोले नेकराम जी बोले मैं नेक काम कर दियो, मन थोड़ा समय खाता रखो तो कोई बात नहीं, तो सबसे कम कार्यकाल नेकराम को है, नेकराम जी को है, ठीक है। फिर बाद में सबसे ज्यादा कार्यकाल अमर सिंह राठौड़ साहब, अमर ये याद रखो कि भाई अमर रहे, एक आदमी अमर रहे तो मतलब सबसे ज्यादा जिए को, तो जिए को मतलब ज्यादा काल अमर सिंह राठौड़ साहब को, ठीक है। बाद में नेकराम जी ने नेक काम करे, और नेक काम करने वाला ध्यान है बहुत कम समय तक नेक आदमी, नेक काम करने वाला आदमी रहे दुनिया में, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी मांगी जरूरत करके खास आदमी मांगी, ठीक है। तो ऐसे कहते ना, ये कहावत नहीं कि भाई बड़ी आदमी ऊपर लोग आपको बुला ले बड़ी आदमी, तो नेकराम साहब है ना, बढ़िया काम करियो, तो न्यूनतम भाई न्यूनतम कार्यकाल किंग है नेकराम जी को, ठीक है, नेकराम भसीन साहब को, ये थे 2 पॉइंट याद रखा, ठीक है भाई। पहले पता अमर सिंह राठौड़ के बाद में कौन है, नेकराम भसीन साहब है, नेकराम भसीन ने क्या करियो कि भाई 6 62 टोबिन 6 65 करियो, लेकिन लघु इंद्रजीत खन्ना समय फिर कौन आयो जी, अशोक कुमार पांडे, फिर राम लोग साहब है, फिर कौन आयो जी, फिर प्रेम सिंह मेरा है, फिर वर्तमान मधुकर गुप्ता साहब 7 नंबर पर, ठीक है जी। ये थे 2 बार लिख के याद करो, इतना याद हो जाएगा चुटकी में। अच्छा एक चीज और याद रखना कि भाई कुछ दोष भी है, ठीक है, दो सिंह है आयोग का, कि पहली बात तो कि भाई मैंने पुनर्नियुक्ति के बाद में नहीं कोई भी मतलब पुनर्नियुक्ति हो सके, एक बार नियुक्ति के बाद में कोई प्रतिबंध करी तो पुनर्नियुक्ति हो सके, एक दोष है, ठीक है, पुनर्नियुक्ति हो सके, लेकिन बाद में दूसरी बात सेवानिवृत्ति के बाद में कोई अन्य पद भी भाई बाद में ज्वाइन कर सके, तो इसे कोई प्रतिबंध है कोई, योग्यता को लेकर दे रहा क्यों नहीं, और दूसरी बात, ठीक है, योग्यता को लेकर दे रहा क्यों नहीं, और जैसे हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे खुद का अधिकार हुआ है, हाईकोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट खुद का कर्मचारी अधिकारी पे नियुक्त कर सके, तो इसी शक्ति है वह है निर्वाचन आयोग का है कोई नहीं, ठीक है। तो ये 4 5 दोस्त क्या दोस्त थे लिखने की जरूरत है, कोई स्मार्ट आदमी हो तो आज आप पढ़ियो राज्य निर्वाचन आयोग, और मोटी मोटी बात है कि थारा समझ में आ गई है ना, आयो तो वीडियो 2 बार देख लिया 3 बार देख लिया 5 बार देख लिया, तो ना यहाँ लगने के याद को तो छोड़ दो, नहीं चालू रखा काम, और बाकी थे पढ़ने लग रही हो, बाकी देखो ये है कि ये भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या है आदमी जोर बहुत काम करता है, अगर पढ़ाई पढ़ने लग रहे हैं तो पढ़ना वो काम बढ़िया।